Hello dear student, how are you? You are welcome in PNSL Public School online classroom. You know me very well, myself Akhil Kushwaha, your physics educator. So we are here for class 12 and today we are going to start our new topic of the chapter electrostatic potential and capacitance. Before this video, I have one video अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. ठीक है, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपको पढ़ाया जा चुका है. ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमको जो पढ़ना है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है ना, देखो अच्छी तरह आप पढ़ चुके हैं. क्या पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं. पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी वर्क डन ऑन पॉजिटिव चार्ज टू ब्रिंगिंग द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट. यानी एक पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट पर लिए लाने में एक्सटर्नल एजेंट द्वारा जो वर्क डन किया जाता है वो क्या कहलाता है? हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है. ये बात आप पढ़ चुके हैं, अब मैं आपको पढ़ा चुका हूं. ठीक है ना, तो आज भी हम सब कुछ देखेंगे क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, उसका नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बहुत कभी कभी क्वेश्चंस पूछ भी देता है और न्यूमेरिकल्स इस पर आते हैं. ठीक है, इसके बाद भी एक और टॉपिक पढ़ा जाएगा, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे. हम तीनों टॉपिक के न्यूमेरिकल्स बताएंगे आपको. ठीक है ना, तो ये कंपटीशन में भी इससे ज़्यादा पूछे जाते हैं. आईआईटी नीट जेई में भी इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, बोर्ड में भी इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो इसलिए इस हिसाब से ये जो टॉपिक्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है. ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने आपको पहले बताया, जिसको नहीं पता है वो जाके पिछला वीडियो देखे. ठीक है ना, वहाँ उनको सारी डाउट वहाँ पर क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. चलो, इससे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूंगा. वहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट था एक चार्ज कहाँ पर था, तो एक पॉइंट टेस्ट चार्ज जो था क्यू नॉट जिसको हमने लिया था वो एट इन्फिनिटी था. कहाँ था? एट इन्फिनिटी. ठीक है ना, कहाँ था? एट इन्फिनिटी. थोड़ा अच्छे से लिख दूं, एट, ठीक है ना, इन्फिनिटी, एन इन्फिनिटी पर. लेकिन यहां पर हम बात करेंगे इसके बाद वाले टर्म की कि हमारे पास एक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है. देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड है. क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड. आई हैव अ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है ना, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड. बहुत धीरे बहुत आराम से मैं बता रहा हूं कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. क्लियर है इतनी बात? आई हैव अ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आई टेक 2 पॉइंट, 2 पॉइंट ले रहा हूं. कहां ले रहा हूं मैं? 2 पॉइंट. ये 2 पॉइंट मैं ले रहा हूं इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. ठीक है ना, और हमारे पास एक टेस्ट चार्ज यही क्यू नॉट यहां पर है. इस जैसे उसको पहले ला दिया. अब समझो उसके बाद वाली कहानी है. उसके बाद वाली कहानी है, जैसे इस कहानी को हमने पूरा किया इन्फिनिटी पर रख के इसको कहां लाए थे? पॉइंट पर. तो अब यहां पर पॉइंट पर लाने के बाद की कहानी देखो. ला दिया, ठीक है ना, वही इन्फिनिटी से ला दिया. अब इसको भूल जाओ. उसके बाद की बात करते हैं. जब इन्फिनिटी से आ गया एक पॉइंट, ऐसा मानो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें एक पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है. क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? ठीक है. अब इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को हम क्या करेंगे? एक्सटर्नल एजेंट की सहायता से क्या करेंगे? वर्क डन कराएंगे. यानी इसको उठा के इस पॉइंट पर ले जाएंगे. तो जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है. हमने इस टेस्ट चार्ज को उठा के कहां रखा? पॉइंट बी पर रखा. अब ये टेस्ट चार्ज क्या हो रहा है? क्यू नॉट ए से उठ के कहां चला जा रहा है? बी पर चला जा रहा है. तो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है ना, फ्रॉम ए टू बी. तो क्या करे? टेकिंग अ पॉइंट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. ठीक है ना, द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. सीधी सी बात है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट हैं, या फिर ऐसे मत समझो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें एक कोई पॉइंट चार्ज रखा है किसी पॉइंट पे. क्या रखा है? एक पॉइंट चार्ज रखा है. कहीं भी वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, इधर उधर कहीं भी हो सकता है. ठीक है ना, पॉइंट चार्ज रखा है. अब हम उस पॉइंट चार्ज को क्या कर रहे हैं? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर क्या कर रहे हैं? ले जा रहे हैं उसी इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ले जाने में
जो वर्क डन किया जा रहा है वही वर्क डन क्या कहलाता है, वर्क डन करने के क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो इसको कैसे लिखेंगे देख लीजिए, द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है ना, एन एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू टेकिंग अ पॉजिटिव चार्ज ब्रैकेट में टेस्ट चार्ज लिख दे रहा हूं, टेस्ट चार्ज कंफ्यूज मत होना, फ्रॉम 1 point to another point in an electric field, in an electric field is called क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस between these two point, ठीक है ना, इन्हीं दो पॉइंट के बीच का जो क्या क्या वर्क डन किया जा रहा है, एक पॉइंट से अनदर पॉइंट पर ले जाने के एक टेस्ट चार्ज है पॉजिटिव को, तो जो वर्क किया जा रहा है उसी वर्क को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच का। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो हो गया, इसका डिफिनीशन हो गया, आपने अच्छे से समझ लिया, डायग्राम भी देख लीजिए। कह रहा द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू टेकिंग अ पॉजिटिव चार्ज यानी टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट। ये दो पॉइंट है, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज को क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जा रहे हैं, तो जो ले जाने में वर्क डन हमको लग रहा है एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, वही वर्क डन क्या कहलाता है, इन दो पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, और यही डिफिनीशन होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। क्लियर है इतनी बात? चलो यूनिट की बात कर लेते हैं। तो देखो यूनिट भी वही होता है, ये देखो, ये पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है, मान लिया पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल है वी ए है, पॉइंट बी पर पोटेंशियल वी वी है, तो इसको कैसे लिखेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे, वी ए माइनस वी बी डिफरेंस निकालेंगे ना, बराबर डब्ल्यू बाई क्यू नॉट वर्क डन अपन चार्ज, वही तो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाए डब्ल्यू का क्या होता है, जूल, और चार्ज का क्या होता है, यहाँ यूनिट में लिख देता हूं यूनिट, ठीक है ना। तो चार्ज का क्या होता है, कूलम, ठीक है, तो ये होगा जूल पर कूलम, या फिर इसी को क्या कहते हैं, वोल्ट। तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या आता है, वोल्ट ही आता है। ठीक है, डायमेंशन की बात कर ले, डायमेंशन क्या होगा भाई, वर्क, डायमेंशन ऑफ वर्क, क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ वर्क अपॉन डायमेंशन ऑफ चार्ज, क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ वर्क एम एल स्क्वायर टी पर माइनस 2 अपॉन ए टी, यही होता है। और देख रहे हैं सेम वैसे ही आ रहा है, क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी पर माइनस 3 ए इनवर्स, जो कि सेम किसका था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का था। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डायमेंशन होगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन होगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट होगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का भी क्या होगा, यूनिट होगा। क्लियर है? तो ये था आपका टॉपिक जिसका नाम था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। चलिए इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट? ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करिएगा और इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे भी मैं नोट्स दे दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, मेरे द्वारा लिखे हुए हैंड नोट्स हैं, उसको अच्छे से देखिए, बहुत ही अच्छे से बनाया गया है नोट्स है। ठीक है ना, खासकर स्टूडेंट को ख्याल में रख के बनाया गया ताकि। तो चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ही, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट? देखो
इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है स्मॉल यूनिट ऑफ वर्क होता है, इट इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ, इट इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है ना, which is used in atomic physics, जो कि एटॉमिक फिजिक्स में यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, एक स्मॉल यूनिट है किसका, वर्क का, जो कि एटॉमिक फिजिक्स में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ये हो गया थियोरेटिकली। अब इसको कैसे समझेंगे, डिफाइन कैसे किया गया, देखो। तो हम आपसे क्या बात कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट का मतलब हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट ले लेते हैं, ए एंड बी, क्लियर है। ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है, ठीक है ना। और इस ए पॉइंट पर एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, और इसी एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर रहे हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ले जा रहे हैं। तो इस एक इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से बी पॉइंट पर ले जाने में जो वर्क डन किया जा रहा है, वही वर्क डन क्या कहलाता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट में ले जाने में जो वर्क डन किया जा रहा है एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, वही वर्क डन हमारा क्या कहलाता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। तो ये हो गया डिफिनीशन, ठीक है ना, आप समझ गए इसको। तो चलिए नेक्स्ट हम इसका ये समझते हैं कि इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कैसे किया गया है, ठीक है, कितना वर्क डन किया जाएगा, ठीक है। तो कौन सा वर्क डन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा, उसके लिए हमको लेट अस सपोज करना पड़ेगा, लेट Q नॉट इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। यानी Q नॉट हमारा एक टेस्ट चार्ज है, वही है ना, और जो कि एक इलेक्ट्रॉन के बराबर हम ले रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू पावर सॉरी 10 टू पावर माइनस 19 कूलम होता है, ठीक है ना। तो अब ये देखो 1.6 इन 10 टू पावर माइनस 19 कूलम होता है। अब क्या करेंगे, ये तो हो गया एक इलेक्ट्रॉन सॉरी एक चार्ज इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, ठीक है ना। अब हमको Va माइनस Vb यानी दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट ले लेंगे। 1 वोल्ट होना ही चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 वोल्ट ही होना चाहिए। और W इक्वल टू हमको क्या करना, क्वेश्चन मार्क। तो क्या जानते हैं, वी नो डेट क्या, Va माइनस Vb इक्वल टू W अपन Q नॉट, ये अभी मैंने बताया, आपको बताया ना। तो Va माइनस Vb इक्वल टू W माइनस Q नॉट। अब हमको W निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q नॉट इंटू Va माइनस Vb होगा ना। अब देखो Q नॉट की वैल्यू क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, और Va माइनस Vb की वैल्यू कितनी है, 1 वोल्ट, है ना। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम वोल्ट। और इसी को क्या कहते हैं, W इक्वल टू, या फिर इसी को कहेंगे 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। तो इतना वर्क डन आपको क्या करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट पर ले जाने में किया गया वर्क डन है। तो यही वर्क डन क्या कहलाता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। यानी अब हमारे पास क्या डिफिनीशन बना, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड 1 electron to bringing 1 electron from one point to another point whose potential difference is 1 volt, the work done by external agent is known as the क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो भाई रटना कुछ भी नहीं है, बस समझना इसको। यानी द वर्क डन, लिख देता हूं मैं, द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है ना, टू टेकिंग, ठीक है ना, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट
ठीक है ना, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड whose potential difference between 2 point, potential difference between 2 point is 1 volt is called, या is known as 1 electron. देखो बहुत झुकना पड़ता है, वोल्ट, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। क्लियर है? तो हमारा डेफिनेशन क्या मिला, द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एलिमेंट टू टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड हुज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, हमारे चैनल को, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए। अगर आप इससे रिलेटेड नोट्स चाहते हैं, मैं बार बार कहता हूं, तो हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए कोड का यूज करिए। और उससे पहले आपको क्या करना होगा, गूगल क्लासरूम ऐप को डाउनलोड करिए, दिए गए कोड का यूज करिए, क्लास ज्वाइन करिए। उसमें आपको क्या मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, असाइनमेंट मिल जाएंगे, और आपके जो क्वेश्चंस है, जो आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चंस है आप हमको दे सकते हैं, विद इन 24 आवर आपको उसके आंसर सोल्यूशन सहित मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।